अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपका दोस्त तनवीर सीमांचल बिहार से। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि लॉकडाउन शुरू होते ही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भीख मांगना चालू कर दिया। जिस तरह के उन्होंने कहा सभी देशवासियों से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर फंड पे पैसे डालो, ज़्यादा से ज़्यादा डालो। और ट्रस्ट वाले को बोला अब देश का जनता का ध्यान रखें, मस्जिद वाले को बोला देश का जनता का ध्यान रखें, मंदिर वाले को बोला देश का जनता का ध्यान रखें, गुरुद्वारे वाले को बोला देश के जनता का ध्यान रखें। फिर उन्होंने सारे देश के गरीब मजदूर लाचार बेबस इंसानों से उन्होंने ढोल बजवाया, थाली बजवाया, जो दिल का आए वो बजवाया। उसके बाद हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ने मोमबत्ती जलवाया, दिए जलवाया, अगरबत्ती जलवाया, बड़े बड़े मसाल जलवाया। हमारे देश का सभी जनता इस बात पे उनका बात समझ के जो कहा उन्होंने उनका पालन किया हमारे देश का जनता। बाद में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सभी गरीब मजदूर को रोड में मरने के लिए छोड़ दिया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश बिहार का लोग ज़्यादातर मारे गए हैं। लेकिन हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और बीजेपी नेता कहते हैं कि 6 साल बेमिसाल। काहे का बेमिसाल जी? पूछना चाहता देश का जनता किधर से बेमिसाल है? बैंक का बदहाल करा आपने, LIC को बदहाल करा आपने, नोटबंदी करा आपने, GST लगवाया आपने, लाल किला गिरवी रखा आपने, रेलवे गिरवी रखा आपने, बड़े बड़े एयरपोर्ट गिरवी रखा आपने। बेमिसाल तो आपके लिए हुआ 6 साल, बेमिसाल तो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए हुआ 6 साल बेमिसाल। गरीब के लिए कहीं से कहीं तक नहीं बेमिसाल 6 साल रहा। गरीब को भूख मरने के लिए गरीब के छत छीन लिया आपने, गरीब के थाली से नमक छीन लिया आपने, गरीब के थाली से रोटी छीन लिया आपने। बेमिसाल आपके लिए रहा। जैसा कि आपने 6 साल के अंदर अभी हाल ही में आपने इस महामारी के दौरान ही आपने 12,000 करोड़ का एक प्लेन खरीदा। बेमिसाल तो आपके लिए रहा। बेमिसाल तो अमित शाह का बेटे के लिए रहा, जो कि 50,000 रुपये लेके बिजनेस चालू किया तो उनका बिजनेस 850 करोड़ का हुआ। कोई बताए इससे देश का जनता कोई भी अगर 50,000 रुपये लेके बिजनेस करता है तो क्या वो 2-4 साल के अंदर 8,500 करोड़ कमा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बेमिसाल इनके लिए रहा। बेमिसाल बीजेपी का कार्यकर्ता के लिए रहा। बेमिसाल बीजेपी का MLA MP के लिए रहा। बेमिसाल ये प्रचार मंत्रियों के लिए रहा। बेमिसाल काहे के लिए? आज फिर बीजेपी ने नेता कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। कैसे डिजिटल इंडिया? मैं पूछना चाहता हूँ, आप देश का जनता उससे पूछना चाहता है डिजिटल इंडिया किसको डिजिटल इंडिया कहते हैं? पेट में खाना नहीं उसे कहता है डिजिटल इंडिया, पेट में रोटी नहीं इसे कहता है डिजिटल इंडिया, घर पे देश का जनता के छत नहीं, देश की जनता के ऊपर छत नहीं इसे कहता है डिजिटल इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा नहीं इसे कहता है डिजिटल इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर का कोई व्यवस्था ढंग से नहीं इसे कहता है डिजिटल इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर 60-40% लोग अनपढ़ हैं इसे कहता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जब कहते हैं आप लोग, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग शिक्षित होते, पूरे हिंदुस्तान के लोग खुशहाल होते, आपका 6 साल का कार्यकाल में सारे देश का जनता खुश रहते, इसे कहता है डिजिटल इंडिया। आपने तो पहले नोटबंदी करा, फिर GST बंदी करा, फिर LIC बंदी करा, फिर लाल किला बंदी करा, आपने तो बैंक बंदी करा, आप बड़े बड़े एयरपोर्ट बंदी गिरवी रखा आपने। तो अब ये करना चालू किया है बीजेपी सरकार ने, मुसलमान दलित गरीब मजदूर का जुबान बंदी करने लगा है ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है। आप और आपके कार्यकर्ता इस महामारी के दौरान जो हजारों लाखों के तादाद में गरीब मजदूर अपने वतन अपने घर जाने के लिए परेशान था, आपके पुलिस ने आपके सरकार ने इनके ऊपर बुरी तरह से लड़ बजवाया। आपका और आपके कार्यकर्ता ने कभी भी कहीं भी नहीं एक बोतल 10 रुपए का पानी किसी को हेल्प नहीं किया। आपने तो दिल्ली चुनाव के अंदर गली गली मोहल्ले में जाके आपका प्रचार मंत्री गृह मंत्री पर्चा बांटते थे वोट के लिए। आप लोग वोट का भूखा है, आप लोग सीट का भूखा है, आप कुर्सी का भूखा है। आप देश का जनता का भूखा नहीं है, आप देश के जनता के साथ खड़े नहीं हैं, आप देश के जनता के साथ खड़ा कभी नहीं उतरे हैं, नहीं आगे उतरेंगे ये उम्मीद नहीं है। आप अभी 10 रुपये का पानी बांटने के लिए आपके पास गृह मंत्री के पास निजी पैसा नहीं हुआ। आज वो 1-2-4 दिन पहले बिहार के अंदर डिजिटल रैली किया। डिजिटल रैली में उन्होंने 72,000 LCD TV लगवाया, जिसमें से 150 करोड़ रुपए खर्च करवा गया। ये पैसे आए कहाँ से? ये गृह मंत्री अपने गुजरात से जमीन बेच के लाया था, ये गृह मंत्री गुजरात से अपने प्रॉपर्टी बेच के लाया था। ये नहीं, ये देश का जनता का टैक्स का पैसा है, ये जनता का पैसा है।
जिन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने फंड पे कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करा, उस पैसे को जगह जगह दुरुपयोग करता है। लोग को खरीद पूरा देश को खरीद लिया इस पैसे से प्राइम मिनिस्टर ने। अब वही पैसे से बिहार के अंदर जाके बिहारी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, वही टूटा फूटा चप्पल बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश का जनता संभाल के रखा है आपके मुंह पे मारने के लिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपने बिहार को और पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया है बिहार के साथ और देश के साथ। आप सिर्फ बेवकूफ बनाए हैं। कहाँ गए वो 125 करोड़ रुपए जो बिहार के लिए पैकेट देने वाले थे? आप कहाँ गए? बिहार का डिजिटल कहाँ गए? बाढ़ पे काबू नहीं कर पाया नीतीश कुमार, चिकित्सा पे काबू कर नहीं पाया नीतीश कुमार, रोजगार पे काबू कर नहीं पाया नीतीश कुमार, फैक्ट्री लगा नहीं पाया नीतीश कुमार, गरीब मजदूर के लिए कुछ भी कर नहीं पाया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अगर करा है बिहार के अंदर तो सिर्फ 14-15 साल का बच्चे को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रखा है नीतीश कुमार। जो कि आज हम अगर झूठ बोलते हैं, आप देश के सभी सिटी में सभी बड़े बड़े शहरों में जाके देखें, बिहार के नाम पे गाली बना रखे हैं नीतीश कुमार ने। गुजरात के गृह मंत्री बिहार के अंदर जाके वोट मांगता है, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही बिहारी को गुजरात से लट मार के भगाया जाता था, यही बिहारी को मुंबई से मार के भगाया जाता था, यही बिहारी को हरियाणा से मार के भगाया जाता था। बिहारी के नाम पे आप लोग गाली बना रखे हैं। ये पूछना चाहता है बिहार का जनता, बिहार का 12 साल 14 साल 15 साल का बच्चे को जगह जगह बर्तन मांजते हुए देखेंगे आप, कहीं चाय का दुकान में, कहीं खाने का होटल में, कोई फैक्ट्री में कढ़ाई का काम सीखते हुए, कहीं सिलाई का काम सीखते हुए, कहीं पावल लुक का काम सीखते हुए, कहीं पंजाब में धान काटते हुए बिहार का जनता, बिहार का मजदूर देखते होंगे आप। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार आज तक रोजगार नहीं दे पाया। बिहार का जनता को 15 साल तक नीतीश कुमार बेवकूफ बनाता रहा। मैं इसीलिए बिहार का जनता से अपील करना चाहता हूं, बिहार का जनता को कहना चाहता हूं, अब है मौका, चुन लो। ये नीतीश कुमार का धोखे में मत आओ। ट्रिपल इंजन का सरकार बनने के बाद भी ये पलटू राम बिहार के अंदर अच्छी शिक्षा दे नहीं पाया। बाढ़, आज फिर बारिश का मौसम होने लगा बिहार के अंदर। ये पूरे हिंदुस्तान में, यूं कहे तो पूरे हिंदुस्तान में बरसात होने लगा, लेकिन बिहार के अंदर लोग डरे सहमे हैं। खासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सीमांचल के लोग खासतौर पर डरे हुए सहमे, क्योंकि बिहार हर बार बाढ़ से तबाह होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी बाढ़ पे कुछ नहीं कर पाया आज तक। खास करके सीमांचल के अंदर पूछना चाहता सीमांचल का जनता, आखिर सीमांचल की जनता का क्या कसूर है जब तक 15 साल तक आपको शासन प्रशासन देता रहा? सिर्फ सीमांचल की जनता को आप धोखा दिए हैं, बेवकूफ बनाने का काम किए हैं आप। किस मुंह से आप सीमांचल के अंदर वोट मांगने जाएंगे? बिहार का जनता टूटा फूटा चप्पल संभाल के रखा है, और मैं भी अपील करता हूं बिहार का जनता से, आप टूटा फूटा चप्पल संभाल के रखें इस नीतीश कुमार का सरकार के लिए, इस पलटू राम का सरकार के लिए, इस ट्रिपल इंजन का सरकार के लिए। यही मौका है, चुन लो। नीतीश कुमार सुशासन बाबू एक धोखा है, सुन लो। यही मौका है, चुन लो। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, पलटू राम एक धोखा है, सुन लो। आप लोग को सोचना है क्या करना है बिहार का विकास के लिए। आप लोग आखिर कब तक ये मूर्ख बनते रहेंगे बिहार नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार तो कहता था हम बिहार को अच्छी विकास देंगे, अच्छी तरक्की करवाएंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम रोजगार देंगे। आखिर क्या हुआ? 15 साल तक उसको देता रहे। 15 साल बहुत लंबा टाइम होता। 15 साल के अंदर नीतीश कुमार ने 15 साल का बच्चे को बेघर कर दिया, 14 साल का बच्चे को बेघर कर दिया। कहाँ थे नीतीश कुमार? कहाँ थे गृह मंत्री जो मुजफ्फरपुर में वो माँ मर गई थी रेलवे स्टेशन में, जो उसके छोटे छोटे बच्चे उसका ऊपर का कपड़ा लेके खेलते थे, सबके आंखें नम हो गई, सबका दिल टूट गया ऐसे वीडियो देख के। ऐसे हजारों वीडियो देश में आते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। लेकिन ये वोट का भूखा बिहार में जाके फिर भीख मांगने लगेंगे, फिर गली गली जाके पर्चा बांटते रहेंगे। इसका एक गोबर मिश्रा है दिल्ली के अंदर, एक गोबर रानी है दिल्ली के अंदर, जो फिर भड़काऊ भाषण देने लगा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का भड़काऊ भाषण देने लगा। जो इन्हीं का भड़काऊ के भाषण की वजह से दिल्ली सादरा सिलेपुर जाफराबाद जल गया था। इनके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। आखिर पूछना चाहता भारत, ये कब तक हिंदू मुस्लिम का ये लोग राग गलाते रहेंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम का सियासत करते रहेंगे? हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के तो रोजगार चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में अच्छी कारोबार चाहिए। आप उद्योगपति का सरकार है, आप पूंजीपति का सरकार है, आप गरीब का सरकार कहीं से कहीं तक नहीं है। ये अच्छी तरह से जान चुका गरीब का जनता, अच्छी तरह से जान चुका गरीब का मजदूर, अच्छी तरह से जान चुका हिंदुस्तान का दलित।
अच्छी तरह से जान चुका, हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छी तरह से जान चुका, हिंदुस्तान का सिख भाई आपसे कुछ नहीं समझता, आपसे हिंदुस्तान नहीं समझता, नीतीश कुमार से बिहार नहीं समझा। आप लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। आप 10 रुपये का पानी नहीं बांटना चाहते हैं, लेकिन बांट नहीं पाए अपने जेब से। आप 72,000 LCD बिहार में लगवाए अपने वोट के लिए। लॉकडाउन तोड़ा आप लोग वोट के लिए, जनता के लिए नहीं। ये लॉकडाउन आपने ख़त्म करवाया अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, जो कि बिहार के अंदर आप अभी चुनाव आने वाला है। बिहार का जनता अच्छी तरह समझ, आप बिहार का जनता को बेवकूफ़ ना समझें। आप लोग बिहार के जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये लॉकडाउन तोड़े हैं आप अपने वोट के लिए, ना के हिंदुस्तान के लिए, ना हिंदुस्तान के जनता के लिए। अगर ये लॉकडाउन होता तो बिहार के अंदर आप LCD लगा के प्रचार नहीं कर सकते थे। और आपसे मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हर बिहारी का मोबाइल तक जाना चाहिए, हर घर बिहार के अंदर हर घर तक जाना चाहिए। ये शासन प्रशासन बाबू का पर्दाफाश करना चाहिए। हमें डर नहीं किसी चीज़ का, हम देश का जनता हैं, हमको कुछ नहीं मिला है बिहार के अंदर, इस वजह से आज आवाज़ उठाने का काम किए। हमारे जैसे हजारों तनवीर बिहार के अंदर है। एक तनवीर अरेस्ट भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हजारों तनवीर है बिहार के अंदर। किस किस को अरेस्ट करेंगे आप? आपको रोजगार देना पड़ेगा बिहार के अंदर, आपको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा बिहार के अंदर। सभी बिहारी भाई से अपील करता हूँ ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। जय हिंद।